Assalamu alaikum and a very warm welcome to ACT classes. My name is Tawqirul Islam. So JKSSB के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं रिसेंटली उनमें एक शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है जो ऑब्वियसली आप सब ने देखा ही होगा। रिसेंटली जो JKSSB वाइल्ड लाइफ गार्ड का या फिर JKSSB का फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था उसमें हमें एक विजिबल शिफ्ट क्वेश्चंस की लेवल डिफ़िकल्टी और उनका जो पैटर्न है उसमें हमें एक चेंज देखने को मिला है। नाउ आई हैव बीन रिसीविंग सो मेनी क्वेरीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पैनिक भी कर रहे हैं क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, बी इट द जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है या फिर आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आप जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं उस लेवल की प्रिपरेशन को देख के मे बी आप लोग पैनिक कर गए होंगे। बिकॉज व्हेन यू लुक एट द पेपर देयर आर चेंजेस जो आपको विजिबली दिख रही हैं। अब इतना कम टाइम रह गया है, जो जैसे जूनियर असिस्टेंट के पेपर में 20 दिन ऑलमोस्ट रह गए हैं, तो 20 दिन में हाउ आर यू गोइंग टू कोप विद सच थिंग्स। क्या हमें नए से प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, ये पेपर किस तरह का पेपर है, कैसे बनाया गया है, ये सारी क्वेरीज, ये सारे क्वेश्चंस का आई विल ट्राई टू डाइसेक्ट द पेपर। आई विल ट्राई कि मैं इस पेपर की अच्छे से एनालिसिस करूँ एंड आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि इस पेपर में जो भी पूछी गई हैं चीज़ें वो कैसे पूछी गई हैं, उस तरह के क्वेश्चंस आप कैसे कर सकते हो और कहाँ पे आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, वो सारे क्वेश्चंस अपनी हिसाब से आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। नाउ इफ़ यू लुक एट द यहाँ पे यू कैन सी देयर इज़ दिस jksbedge.com नाम की कोई वेबसाइट है जहाँ पे आपको ये पेपर आपको मिल जाएगा। ये JKSSB के इंस्पेक्टर फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का पेपर है। नाउ फर्स्ट थिंग इज़, पहले अगर आपको JKSSB के प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए तो JKSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे यू विल फाइंड ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर्स। लेकिन जो रिसेंटली कंडक्टेड पेपर्स है 2026 में जो हुए हैं वो शायद अभी अपलोड नहीं हुए हैं उधर। तो रिसेंटली अपलोडेड पेपर्स के लिए आप यू कैन गो टू दिस वेबसाइट और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ कि लेट्स गो, आई विल यहाँ पे मैं पहले मैं देखूंगा दो आपके जीके और कंप्यूटर का एनालिसिस करूँगा एंड देन आई विल टेल यू द डिफरेंस। क्योंकि हमें जो विजिबल चेंज दिखा वो हमें कहीं ना कहीं एक तो कंप्यूटर में एक शिफ्ट, बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला एंड जीके के अंदर भी एक ठीक ठाक शिफ्ट हमें देखने को मिला। अगर आप ये पेपर देखोगे तो यू कैन सी यहाँ पे फर्स्ट इफ़ यू लुक एट द फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का सिलेबस, तो इसका सिलेबस बहुत डिटेल था। लाइक यू कैन सी यहाँ पे इसमें इन्होंने पहले तो इन्वायरमेंट के रिलेटेड एक अलग सेक्शन था 10 मार्क का, चलो इंग्लिश मैथमेटिक्स जनरल साइंस ये तो अलग था। जीके बहुत डिटेल था, जीके में बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको नहीं पूछी जाती यूजुअली। लाइक यहाँ पे मेंबर्स ऑफ सार्क आसियान जो यूनाइटेड नेशंस और बाकी ऑर्गेनाइजेशन है ये लिखा हुआ था, कैपिटल्स, करेंसीज, प्रिंसिपल, लैंग्वेज के ऊपर अलग से एक सेक्शन था। इसके अलावा इंडियाज एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम, अवार्ड्स, ऑनर्स, इस तरह के बहुत सारे और भी इसमें जो है अलग अलग से इन्होंने दिए हुए थे। बाकी वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, रिवर्स, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, ये सारे थे ही थे। लेकिन देयर वाज वन थिंग इसमें इंपॉर्टेंट था, लाइक यू कैन ज्योग्राफी का एक अलग सेक्शन भी इन्होंने नीचे दिया हुआ था जिसमें यहाँ पे चेंज ऑफ सीजन्स, प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम्स, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड दिया हुआ था, फॉरेस्ट वगैरह दिए हुए थे। ये इसमें कुछ डिटेल थी और बाकी इसमें रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग और बाकी टॉपिक्स थे जो आपके जूनियर असिस्टेंट एसएसबी के बाकी जो पेपर्स हैं फाइनेंस अकाउंट्स उसमें नहीं है। कंप्यूटर भी डिफरेंट था। कंप्यूटर डिफरेंट क्यों था? क्योंकि यहाँ पे यू कैन सी आपका एक सेक्शन था जहाँ लिखा था नॉलेज ऑफ सर्फिंग वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट, डाउनलोडिंग अपलोडिंग फाइल्स, पीडीएफ जेपीजे कन्वर्जन, केएमजी फाइल्स, जियो टैगिंग कैसे करते हैं, लेटेस्ट एंटीवायरस और भी फील्ड वर्किंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो वेबसाइट है, लाइक एक एप्लीकेशन बेस्ड और ई ऑफिस का भी दिया हुआ था। तो इसलिए इफ़ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर बाकी एग्जाम्स जो नहीं है फॉरेस्ट इंस्पेक्टर या फॉरेस्ट का जो पोस्ट था, अगर आप JKSSB के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या फिर जूनियर असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अगर हमने ये पेपर कंप्यूटर का देखा तो पहली चीज़ आप ये जान लो कि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी दैट। तो उन क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी। नाउ लेट्स मूव टू द पेपर। अगर हम पेपर की बात करेंगे तो इसमें यू कैन सी यहाँ पे एक पॉलिटी का सेक्शन था, यूजुअली आपके सिलेबस में नहीं होता है पॉलिटी, तो लेट्स लीव दिस पॉलिटी का सेक्शन क्योंकि पॉलिटी का सेक्शन जो है अब जिसमें लाइक यू कैन सी, अब पहली चीज़ जो आप देखोगे अगर पहले से ही देखेंगे तो
टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट यहाँ पे यूँ पहला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, जिसमें आपका जो है आपके DPSPs पे क्वेश्चन था, तो बेसिक क्वेश्चन था। आई थिंक जिन्होंने बेसिक्स भी पढ़ा होगा, आर्टिकल 44 आर्टिकल 40 यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए 44 जो आपने बेसिक भी जो है पढ़ा होगा, तो आई थिंक यू वुड बी एबल टू गेट दिस। ये उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है ये नहीं था, ये बेसिक सा क्वेश्चन था। इसके बाद दूसरा टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन था, जो आपका दिया गया था बेसिकली आपका एलिमेंट्री एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट कब बनाया गया, तो दैट वाज 86 अमेंडमेंट एक्ट, जो डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। और जो मेरा मैराथन है पॉलिटी का, उसमें ये दोनों क्वेश्चंस आप इजीली कर पाए होंगे। उसके बाद एक नए टाइप का क्वेश्चन जो अब जिस टाइप के क्वेश्चंस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, दैट इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। अभी तक इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कम आते थे। नाउ यू कैन सी यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे। यू कैन सी यहाँ पे ये बताया 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं एंड यू हैव टू सी, अब इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा करेक्ट है। नाउ दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ अब जो जिस टाइप के आप क्वेश्चंस करोगे, दे शुड बी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देखे हैं। तो नाउ ये क्वेश्चंस कहाँ से आप करोगे, यहाँ पे यू कैन सी जो हमारा EACT का वेबसाइट है, वहाँ पे अगर आप जाओगे तो यू कैन गो, वहाँ पे MCQs PYQ सेक्शन में जाओगे तो देयर यू विल सी, यहाँ आपको प्रैक्टिस सेक्शन एक आएगा, प्रैक्टिस MCQ। यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे ऑल एग्जाम्स, और ऑल एग्जाम्स में यहाँ पे यू कैन सी फॉर एग्जांपल आपको अगर फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना है तो यू विल सिलेक्ट दिस। नाउ इसको सेलेक्ट करोगे तो आपको 125 क्वेश्चंस दिखेंगे। नाउ इसमें आपने ऑलरेडी शायद किए भी होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। पहले आपको सिंपल क्वेश्चंस दिखेंगे जो आपके 1 लाइनर्स पहले आते थे, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ोगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो, अगर मैं टैब नंबर 5 पे जाता हूँ तो यहाँ पे यू कैन सी नाउ आपको आगे टैब 4, टैब 3, टैब 5 यानी क्वेश्चन नंबर 60-70 के बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो स्टेटमेंट बेस्ड है। यू कैन सी यहाँ आपको स्टेटमेंट क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जो अब आपको पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो मेक श्योर कि आप स्टेटमेंट बेस्ड मैच द फॉलोइंग इस टाइप के क्वेश्चंस करो, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है आप पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए हमने अपनी EACT क्लासेस की जो वेबसाइट है उस पे हमने जो है ये अपलोड कर दिए हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस और भी अपलोड होंगे। प्रैक्टिस PYQ MCQ सेक्शन में जाके आप प्रैक्टिस पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। जैसे यहाँ फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन पे आपको 125 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो यू कैन सी यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक पे आपको मिल जाएंगे और बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही अच्छी लेवल के क्वेश्चंस है, जो रिसेंटली इसमें और भी ऐड होंगे। अभी उतने ऐड नहीं हुए हैं बट और भी इसमें जो है वो ऐड होते रहेंगे। नाउ इस तरह आगे आप बढ़ोगे तो इस तरह से आपको बाकी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नाउ यू कैन सी मैच और दिख रहे हैं, तो ज़्यादा टाइप के क्वेश्चंस अब आपको एक तो मैच द फॉलोइंग दिख रहे हैं और आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो दिख रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे यू कैन सी यहाँ लैंग्वेजेस पे क्वेश्चन था। लैंग्वेज आपके सिलेबस में नहीं है फाइनेंस अकाउंटेंसी, तो इसको देख के लैंग्वेजेस पढ़ना शुरू नहीं करना है, स्टिक टू द सिलेबस। वन इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ मुझे दिखी है कि ये जिसने भी पेपर सेट किया था, 2-3 चीज़ें जो फंडामेंटली मुझे इसमें दिखी। पहली चीज़ ये है कि जिस बंदे ने भी पेपर बनाया है उसने सिलेबस को देख के बनाया है, जो JKSSB पहले कम करता था, लेकिन whoever has set the paper, each and every question जो मुझे दिखा that was from the syllabus। सेकेंड चीज़ जो मुझे दिखी, इसमें AI का यूज़ हुआ है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, वो विजिबली आपको दिख रहा है। डेफिनेटली जो इसमें है AI का यूज़ हुआ है। एंड आप खुद से, अगर आप EACT क्लासेस या दूसरी किसी वेबसाइट पे अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, आप खुद से ये क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो। वो कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। ना थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। नाउ यू कैन सी UN पे क्वेश्चन था, ये आपको पढ़ना नहीं है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था, प्लैनेट वीनस को मॉर्निंग स्टार कहते हैं, इसी तरह से आपको क्यूपर बेल्ट पे क्वेश्चन था, एस्टेरॉयड बेल्ट पे क्वेश्चन था। अब आप सोचोगे यार आप मुझे शायद प्लैनेट्स पे पढ़ने हैं, नहीं पढ़ने हैं। क्यों नहीं पढ़ने? क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली इनके सिलेबस में मैंशनड था कि यू हैव टू स्टडी अबाउट प्लैनेट्स। आपको यहाँ लिखा हुआ था कि यू हैव टू स्टडी अबाउट, ज्योग्राफी के सेक्शन में आई गेस नीचे था, हाँ, चेंज ऑफ सीजन्स प्लैनेट्स के बारे में पूछा गया था, मतलब सिलेबस में था, तो इसलिए ये क्वेश्चन है। तो स्टिक टू द सिलेबस, ये आपके सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है, तो यू कैन लीव दैट। इसके बाद इंटरनेशनल डेट लाइन पे क्वेश्चन था। नाउ फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन जिसने पढ़ा होगा तो शायद उसने मे बी देखा भी होगा पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड में इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में हम पढ़ते हैं, बट ये इंटरनेशनल डेट लाइन आपके फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन वाले में से नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि आपके सिलेबस में यहाँ मेंशन था लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, कैसे यहाँ लिखा था लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो फॉर दोज जो आप फाइनेंस अकाउंटेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में ये नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस इनको हम कहते हैं। तो जब आप MCQs करोगे ना, तो अगर ChatGPT से आप किसी दूसरे AI से जनरेट करवाते हो तो
आगे से उसको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी पूछना, क्योंकि ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है कि शिप सेल कर रहा है, शिप सेल कर रहा है एंड आईडीएल को क्रॉस कर रहा है, वेंसडे पे ईस्ट वेस्ट जा रहा है, तो जो डेट चेंज वो कैसे होगी। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन था समर सोलिस्टिस विंटर सोलिस्टिस पे था। फिजिकल पॉलिटिकल डिवीजन जिसने पढ़ा होगा उसने कर लिया होगा ये वाला क्वेश्चन, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन भी मैं नहीं मानता हूँ फिजिकल पॉलिटिकल डिवीजन में है, क्योंकि ये भी आपका जो है ये आपका चेंज ऑफ सीजन्स पे है, क्योंकि वहाँ चेंज ऑफ सीजन स्पेसिफिकली मेंशन था। तो कहने का मतलब ये वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, इनको देख के डरना नहीं, इनको देख के यहाँ वहाँ से कुछ भी पढ़ने के लिए मत जाना। स्टिक टू योर सिलेबस, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है। इसके बाद आपका अब नाउ यू कैन सी यहाँ क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही सही क्वेश्चन था। अब यहाँ क्वेश्चन था, ये देख के भी आप परेशान हो जाओगे, फिजिकल डिवीजन ऑफ जे एंड के तो पढ़ लिया, लेकिन ये क्या पूछा इन्होंने पूछा किस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। अब ये जो था इनके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन था कि फॉरेस्ट के बारे में आपको पढ़ना है। अलग एक सेक्शन था जहाँ आपको जे एंड के फॉरेस्ट, इंडिया के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना था। तो यू नीड टू नो अबाउट दिस, ये आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन जो है ये सिनेरियो बेस्ड है। एक बंदा है जो जा रहा है जम्मू से हिमालयस की तरफ जा रहा है, उसको पूछा जाता है कि आप किस तरह का जो है वेजिटेशन देखोगे, पहले किस टाइप के आपको पहले आपको ट्रॉपिकल थॉर्न्स दिखेंगे, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, और ऊपर जब आप जाओगे तो आपको एल्पाइन मीडो सबसे ऊपर जो आपको देखने को मिलेंगे आपको हिमालयन रेंज में। अब ये भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद अगर आप जाओगे नीचे जे एंड के जीके के क्वेश्चन, जे एंड के जीके में सबसे पहला मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। जिसने जे एंड के जीके हमारी वीडियोस देखी होंगी ये तो अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ा है। हिरपुरा कहाँ है, त्रिकुटा, राजपारेंग, ये डिटेल में पढ़ाया हुआ है या फ्लोरा एंड फौना वाले लेक्चर में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, इजीली मैच आपने कर लिया होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन था डैम्स पे। इकोनॉमी वाले लेक्चर में मैंने डैम में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, कौन सा डैम कहाँ पे है, किस रिवर पे है, ये तो डेफिनेटली आपने किया होगा। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था, लेकिन मैच में भी क्या था, अब यहाँ पे आपको बोलना था कौन सा करेक्टली मैच है। तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन है कि आपको डायरेक्टली मैच वाले नहीं आते, यू हैव टू से कौन सा करेक्टली मैच है। ये पैटर्न आपको यूजुअली JKPSC और UPSC में देखने को मिलता है। उसके बाद आपको इन सीतू के बारे में पूछा गया था जो आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आपका क्वेश्चन था टनल्स ऑफ J&K के बारे में क्वेश्चन था। नाउ यू कैन सी जो मैंने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला लेक्चर दिया है उसमें मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है कि जो आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है वो 9.22 किलोमीटर का है। चलो इसको, लेकिन वो ट्विन ट्यूब नहीं है। ट्विन ट्यूब क्यों नहीं है? ट्विन ट्यूब का मतलब क्या होता है? ट्विन ट्यूब का मतलब होता है कि वो यहाँ से जाने के लिए एक टनल होता है और वहाँ से आने के लिए दूसरा टनल होता है। जो आपका अगर आप PDF खोल के भी देखोगे यू विल फाइंड वहाँ डिटेल में लिखा हुआ है। बेसिकली आपका जो बनिहाल काजीगुंड टनल अभी नया बना है वो ट्विन ट्यूब है। यहाँ से जाने के लिए एक टनल है, वहाँ से आने के लिए दूसरा ट्यूब है। लेकिन जो आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है वो सिंगल ट्यूब टनल है। और शायद मैंने ये वीडियो में बताया भी था कि अभी उसका टेंडर निकला है कि उसको बना रहे हैं ट्विन ट्यूब। अगर आप वीडियो खोल के देखोगे ये चीज़ मैंने वहाँ बताई थी। ये बहुत ही छोटी डिटेल है जो एग्जाम में पूछी गई है। 8.45 किलोमीटर लेंथ की एक टनल है, ये एक ट्विन ट्यूब टनल है, यानी इसमें 2 ट्यूब्स हैं। जो आपकी नाशरी टनल है वो एक सिंगल ट्यूब टनल है। उसमें भी प्रपोजल है कि उसमें जो है अब सेकेंड ट्यूब बनाया जाएगा और वो भी ट्विन ट्यूब बनाई जाएगी, कि उसका टेंडर निकला है, उसको बनाएंगे ट्विन ट्यूब, लेकिन अभी वो ट्विन ट्यूब नहीं है। बाकी इसमें ये वाला जो है इसमें आपको पूछना है इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट ओनली 1 है, फर्स्ट वाला। बाकी T50 आपका 12.77 का है, आपका खड़ी और संबर के बीच में, ये भी मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में माउंटेन रेलवेज ये मैंने पढ़ाया हुआ है। तो कहने का मतलब अगर हम GK की एनालिसिस अभी तक की देखें तो GK जो है आपका, इसमें आई डोंट थिंक आपको कुछ ज़्यादा ऐसा पूछा गया है जो आपके सिलेबस में नहीं है। एवरीथिंग हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम द सिलेबस। एंड दूसरी चीज़ फ़र्क इतना है कि अब आपके क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट तरीके से फ्रेम किए जा रहे हैं। क्वेश्चंस आपके इस तरह से फ्रेम किए जा रहे हैं कि आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अब करोगे, आप मैच वाले क्वेश्चंस करोगे और आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस करोगे। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर आप AI से करोगे, ठीक है, हमारी वेबसाइट पे जाओगे इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और अच्छे से आप कर पाओगे। लेकिन खुद से अगर करना चाहते हो आप क्या करोगे, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्रॉम्प्ट दे दूंगा। प्रॉम्प्ट जो है वो आप किसी भी ChatGPT में कॉपी करोगे, उसमें टॉपिक का नाम डालोगे, वो आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस देगा। खुद भी लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, आप ChatGPT को लिखो कि ये इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना बोलो कि गिव मी हाई क्वालिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। फिर लिखना मेक श्योर द क्वेश्चंस आर क्या है। पहले तो ये लिखना कि क्वेश्चंस जो होने चाहिए वो दे मस्ट टेस्ट द कंसेप्चुअल क्लैरिटी,
रियल लाइफ एप्लीकेशन, या रियल लाइफ एप्लीकेशन अगर छोड़ोगे भी, दे शुड नॉट बी डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस, दे शुड बी स्टेटमेंट बेस्ड पहली चीज, सिनेरियो बेस्ड दूसरी चीज, एंड मैच द फॉलोइंग तीसरी चीज। तो ये आप लिखोगे उधर, गिव मी 30 moderate to difficult level questions. The questions must be statement based questions. The questions must be, second चीज वो होने चाहिए आपके match the following, third चीज they should be scenario based questions, and उसको टॉपिक का नाम दोगे तो वो आपको वो क्वेश्चंस बना के देगा, उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ, अब एक चीज़ का ख्याल रखना कि चैट जीपीटी अगर आपको क्वेश्चंस देता है उनमें फैक्चुअल जो है करेक्शंस हो सकती हैं, कि उसमें थोड़ा गलती हो सकता है, उस चीज़ आई थिंक यू वुड बी एबल टू हैंडल दैट, क्योंकि आप लोग को इनफ नॉलेज है तो आप कर सकते हो। ये चीज़ मैं खुद भी कर देता हूँ आपके लिए, तो आपको ये मिल जाएगा, यू विल गेट दिस प्रॉम्प्ट, ये आपको प्रॉम्प्ट उधर मिल जाएगा। ना मूविंग ऑन अगर आप देखेंगे तो आपको आगे दिखेगा आपका जो है कंप्यूटर का सिलेबस। ना कंप्यूटर का सिलेबस अगर आप जाके देखोगे तो ये क्वाइट सिमिलर है, लेकिन सिमिलर भी नहीं है सारा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं है आपके सिलेबस में क्या नहीं है सिलेबस में? आपका ये KMZ फाइल्स, जियो टैगिंग नहीं है, आपका E-ऑफिस नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिलेटेड ऐप्स ये नहीं है, कन्वर्जन वगैरह ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है। पहला क्वेश्चन आपका था टूज कॉम्प्लीमेंट पे। अब इसमें ये क्वेश्चन जो था ये कहीं ना कहीं यूजुअली आप नहीं पढ़ते हो, लेकिन मैंने नंबर सिस्टम्स पढ़ाया है। आप लिखना है नंबर सिस्टम्स बाय तौकीर सर, आपको एक वीडियो मिल जाएगी, उसमें मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है कि नंबर सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, बेसिकली वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो ये उस पे से क्वेश्चन था, आप जो आपने पढ़ा भी होगा डेसिमल हेक्साडेसिमल, उस पर क्वेश्चन था। उस पर कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, उसको एक बार सीख लेना चाहिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपका ई गवर्नेंस पे क्वेश्चन था। ई गवर्नेंस का PDF आपको मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब इस पे वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया, इंशाल्लाह वो भी मैं आगे कर दूंगा, लेकिन आपको वेबसाइट पे जाके स्टडी मटेरियल में कंप्यूटर सेक्शन में आपको ई गवर्नेंस का एक डिटेल उसमें आपको सारा मिल जाएगा। नाउ यू कैन सी यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, पहला आपका ई गवर्नेंस पे क्वेश्चन था। ई गवर्नेंस पे जो क्वेश्चन था इट वाज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपका सिंपल ई गवर्नेंस की एप्लीकेशन, IT के एप्लीकेशन पे था, तो आई थिंक ये आप कर पाए होंगे, ये उतना डिफिकल्ट नहीं था। फिर मैच द फॉलोइंग था, कंपाइलर, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, ये भी इजीली जिसने पढ़ा होगा ये किया होगा, ये उतना डिफिकल्ट नहीं था। उसके बाद जो क्वेश्चन था वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था, और ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो अगर आप कन्वेंशनल जैसे अक्सर JK SSB के लिए यूट्यूब पे पढ़ाते हैं लोग, उस टाइप का अगर आपने पढ़ा है कि जस्ट रिमेंबरिंग फैक्ट्स, रैम ये होती है, रोम ये होता है, इजी पढ़ना जैसे पढ़ाते हैं, तो शायद आप ये नहीं कर पाए होंगे। रादर क्योंकि यहाँ पे जिस बंदे ने वर्चुअल मेमोरी समझा होगा कि एग्जैक्टली है क्या, उसी को ये क्वेश्चन आया होगा ना। मैंने जो 60 लेक्चर्स का EST क्लास पे आपको पढ़ाया हुआ है, मुझे इतना पता है, ऑल्दो मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ खुद, एंड खुद कंप्यूटर साइंस का ही के फील्ड से हूँ। मुझे इतना पता है कि बहुत सारे बच्चे शायद उस चीज़ को उतना लाइक नहीं करते जितने मेरे GK के लेक्चर्स को लाइक करते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट। क्यों? क्योंकि मैंने जो कंप्यूटर पढ़ा है वो मैंने कंसेप्चुअल पढ़ा है, और अभी तक शायद काम चल जाता था अगर आप कंप्यूटर को ऐसे पढ़ते थे जैसे पढ़ते हैं बाकी, मतलब जस्ट रिमेंबरिंग फैक्ट्स एंड ऊपर से पढ़ना विदाउट अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली अंदर से क्या हो रहा है, तो आपका काम चल जाता था। लेकिन आई थिंक नाउ इस टाइप के क्वेश्चन अगर आगे पूछे जाएंगे तो आई थिंक जितनी डेप्थ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको होगी तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो अब ये सब करने का मतलब आगे भी अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन जो है सिनेरियो बेस्ड है। गवर्नमेंट लॉन्च ए सिस्टम वेयर स्टूडेंट्स अप्लाई डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन, उसके बाद PDF to JPG फाइल कन्वर्ट कर रहा है एक बंदा। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपको दिख रहे हैं कि ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब करना क्या है कंप्यूटर में, क्या करना है, कॉन्सेप्ट पहले समझो, अच्छे से समझो कॉन्सेप्ट, जितना अच्छे से हो सके, जहां से भी पढ़ना है पढ़ो। उसके बाद क्या करो कि उसके बाद AI से जनरेट करवाओ क्वेश्चन, लेकिन उसको बोलो मुझे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दे। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके आने वाले पेपर में भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ही आए, लेकिन अगर आएंगे यू शुड बी रेडी। क्योंकि हम क्या करते हैं, व्हाट वी शुड डू इज, हम एक इंटेलिजेंट गेस करते हैं बेस्ड ऑन हमारी प्रायर नॉलेज। पीछे हमने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन हैं, तो हम आगे ऐसे क्वेश्चन के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है, तो दिमाग में ये रखें कि आगे जब प्रिपेयर करोगे तो ये प्रॉम्प्ट जो नीचे मैं दूंगा, ये प्रॉम्प्ट आप कॉपी करोगे, ये आपको सारे के सारे जो चैट जीपीटी क्वेश्चन जनरेट करके देगा। लाइक यहाँ पे इसने जनरेट करके दिए हैं, लाइक इजीली आप देख सकते हो यहाँ पे, स्टूडेंट इंस्टॉल्स 2 एंटीवायरस प्रोग्राम साइमल्टेनियसली आफ्टर सम टाइम सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल, व्हाट्स द मोस्ट एक्यूरेट रीजन। अब यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जिसने समझा होगा वही कर पाएगा। तो ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, रीजनिंग असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो ये प्रॉम्प्ट आप कॉपी कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉपी करोगे चैट जीपीटी में, टॉपिक का नाम साथ में लिखोगे, आपको ये क्वेश्चंस देके बना के देगा।
तो दिस वॉज आपका जो था कंप्यूटर का था। तो मैंने बहुत सारी बातें की, आई नो शायद आपको पसंद भी नहीं आई होंगी बहुत सारी बातें, लेकिन अब अगर मैं इस सब को समराइज करने की कोशिश करूं, व्हाट एग्जैक्टली एम आई ट्राइंग टू से। पहली चीज़ तो ये है कि जो भी जूनियर असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर करें, स्टिक टू व्हाट यू आर डूइंग। जो किया है, जो पढ़ा है, वही करो। पहली चीज़ ये है कि अगर जीके टफ लग रहा है, कंप्यूटर टफ लग रहा है, अपना रीजनिंग और मैथमेटिक्स का सेक्शन और इंग्लिश का सेक्शन इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपको वो 40 में से 40 ना सही लेकिन 35 प्लस मार्क्स आने चाहिए। इस टाइप के जहाँ पे आपको जीके टफ आता है, इस टाइप के पेपर्स में जो रीजनिंग, एप्टीट्यूड और बाकी सेक्शंस हैं, वो जो है बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। इन दिनों में आई वुड सजेस्ट यू कि अपना रीजनिंग में, एप्टीट्यूड में कहीं कोई वीक टॉपिक है उसको स्ट्रांग बनाओ, उस पर फोकस करो। सेकेंड चीज़, प्रैक्टिस अब इसी टाइप से करो, इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। कैसे करोगे? मैंने बताया, चैट जीपीटी को बोलो कि मुझे इस टॉपिक पे क्वेश्चंस बना के दो। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के होने चाहिए, स्टेटमेंट बेस्ड होने चाहिए, मैच द फॉलोइंग होने चाहिए। जीके के अंदर होने चाहिए, स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द फॉलोइंग होने चाहिए। और साथ में देयर वाज दिस अनदर टाइप, वो यही 2-3 टाइप के थे। और क्या था? हाँ, जो भी मैंने बताया था अभी, तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है। कंप्यूटर में बोलो ये सिलेबस है, इस टॉपिक पे मुझे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बना के दो, क्योंकि कंप्यूटर में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। तो दिस वाज द क्रक्स। इस तरह से आप प्रिपेयर करोगे, जैसे पढ़ा है, डरना नहीं है, जो पढ़ा है वही पूछा जाएगा। बस ये चीज़ है कि क्वेश्चंस को फ्रेम अप डिफरेंट तरीके से किया जा रहा है। सो आई होप आई वॉज एबल टू कन्वे जो भी मुझे बताना था। आई होप आप समझ पाए होंगे जो भी मुझे बताना होगा। एंड आई होप कि इट विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। आप पढ़ते रहो जैसे पढ़ रहे हो, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत होना, इधर उधर और कुछ अलग से पढ़ने मत बैठ जाना। बस जो पढ़ा है उसी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपने देखा होगा जो क्वेश्चन थे वो वही थे जो आपने पढ़ा था, लेकिन बस उनको फ्रेम करने का। तो अब आपको इसी तरह से तैयार होना है, अपने माइंड को इसी तरह से प्रिपेयर करना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आप कर पाओगे। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आगे इंशाल्लाह इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, आप EST क्लासेस पे या फिर यू कैन कनेक्ट टू मी, एंड इंशाल्लाह आगे भी और भी वीडियोज़ आती रहेंगी। एंड जितने भी बाकी चीज़ें होंगी, इफ़ यू हैव क्वेरीज के आगे होंगी कोई, तो यू कैन कनेक्ट एंड आई विल ट्राई टू answer to your queries. So thank you so much for watching. See you in the next video. Till then, bye bye.